आपने जब लोकल गवर्नमेंट ज्वाइन की तो इनिशियल स्टेज में आपकी जर्नी थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कस करें कि उसमें चैलेंजेस कितने आए और सक्सेस कितनी मिली इनिशियल स्टेज में बिल्कुल। कामरान, अच्छा क्वेश्चन है अगेन। बहुत हुआ क्या था कि जब मैंने ज्वाइन की तो मैंने काफ़ी अपने सीनियर्स से जो है वो बातचीत की कि ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि एक हर कैंडिडेट जो है वो यही करता है। तो सब ने ही मुझे मना किया कि नहीं एलिज़ा, आपने जो है ना आप जाएँ सीएसएस की तरफ देखें या फिर जो है वो पीएमएस की तरफ देखें। बट फिर मेरी एक बहुत अच्छी और बहुत करीबी टीचर हैं, आई वेंट टू हर, आई आस्क्ड हर। तो उन्होंने कहा कि अलीज़ा, अगर रियल पावर चाहती हैं ना, अगर क्योंकि बेसिकली हम लोगों को ना एक फैब्रिकेटेड दुनिया के अंदर रखा जा रहा है। हमें ये बताया जाता है कि भई आप पीएमएस करेंगे, सीएसएस करेंगे तो पावर मिलेगा आपको। जी। अगर आप लोकल गवर्नमेंट में चले जाएँगे तो यहाँ पावर नहीं है। अच्छा, मैं उन लोगों से अब, क्योंकि आज मुझे पता है कि मेरी पावर ज़्यादा है, तो अब मैं उन लोगों से हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर डेप्यूटेशन के ऊपर जो है, क्यों जो है पैस के और जो है पीएमएस ऑफिसर्स जो है वो कभी केडीए में आपको नज़र आएंगे पोस्टिंग लेते हुए, कभी आपको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में केएमसी में नज़र आएंगे। तो अगर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतना ख़राब है तो फिर दूसरे लोग डेप्यूटेशन पे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? तो बेसिकली फिर जब मेरी टीचर ने मुझे समझाया इन सब चीज़ों के बारे में, तो बस फिर मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और मैंने लोकल गवर्नमेंट जॉइन कर लिया। अच्छा, व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज इन योर जर्नी इन योर डिपार्टमेंट जर्नी? बिगेस्ट चैलेंज जो था वो ये था कि किस तरह से जो है डिपार्टमेंट में अपनी जगह बनाई जाए। एक तो जगह बनाई जाए और फिर इतनी अच्छी जगह बनाई जाए कि लोग आपको आपके नाम से जाने। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, नो डाउट। बट इसके अंदर जो है वो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं और ऐसा ही हुआ। तो मेरे म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे जो है इसके अलावा हमारे ऑफिस के अंदर होते हैं चेयरमैन साहब के पीएस हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़्यादातर ध्यान जो है वो टैक्स की तरफ है, टैक्सेशन की तरफ है, और मैं उन्हें हमेशा कह रही होती थी कि सर, प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना इसकी हमें जो है रेवेन्यू को बूस्ट करना होगा, इतनी अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा हमारे टाउन का पर्टिकुलरली और दूसरे टाउन्स का ज़्यादा आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे एक चांस दिया और जब उन्होंने चांस दिया तो फिर मैंने उनकी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह आज डबल टिबल हो चुकी है रिकवरी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज जो है वो अचीवमेंट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जब वर्कलोड भी एक तरह का ज़्यादा होता है या चैलेंजेस आ जाते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में, हर जॉब में या फिर हर बिजनेस में लोग गिव अप करने का सोचते हैं। तो आपने भी ऐसा कभी फील किया? नहीं, गिव अप की सिचुएशन नहीं आती। मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक जगह, वहाँ पर एक आयत मैंने कोट की थी। अगेन वही आयत मैं यहाँ पर कोट करूँगी कि वला सौफ़ा युअतिका रब्बुका फ़तरज़ा, और अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। बार-बार जब कभी भी मेरे दिल में ये सोच आती है कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा है या फिर यहाँ उतनी एफ़र्ट्स नहीं लग रही हैं, तो मैं दोबारा से ये सब चीज़ें रिवाइंड होती हैं मेरे दिमाग में, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं डिप्रेशन की तरफ चली जाऊँ या गिव अप करने का सोचूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। और वैसे भी आपको पता है कि मायूसी जो है वो कुफ़्र है, तो मायूस नहीं होना। हाँ, फीमेल्स को ज़्यादातर देखा गया है कि फैमिली सपोर्ट कम करती है, पेरेंट्स की तरफ से भी कम सपोर्ट होती है यस। या फिर उनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड की तरफ से भी इतनी इजाज़त नहीं होती कि आप बाहर जाकर किसी डिपार्टमेंट में या कहीं पर जॉब करें जाके, है ना? तो इस तरह की सिचुएशन आप इस तरह की सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम्पल कोट करती हूँ मैं। मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट फीमेल ऑफ़िसर हूँ। मेल ऑफ़िसर्स तो आपको मिल जाएँगे मेरी फैमिली में, फीमेल ऑफ़िसर्स नहीं मिलेंगी। तो आई एम द फर्स्ट वन, और मेरी फैमिली के अंदर भी जो है यही था कि जॉब नहीं करने देनी लड़कियों को। बट जब मेरे बाबा ने मेरी जो है स्ट्रगल देखी, क्योंकि बचपन से ही ऐसा होता था कि मैं टीवी नहीं देखती थी, फ़िल्में नहीं देखती थी, गाने नहीं देखती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं बचपन से सबको कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है। तो सब मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि भई फैमिली फंक्शंस में नहीं जा रही,
अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ के पढ़ रही हो। अभी तुम्हारा कल थोड़ी ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, तुम बचपन से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तो अल्टीमेटली जो है रिजल्ट्स जब मेरे आने लगे, मेरे बाबा ने देखा कि ये हर जगह जो है वो फर्स्ट पोजीशन ले रही है और इसका बस एक ही ख्वाब है, तो मेरे बाबा ने जो है फिर किसी की नहीं सुनी और बाबा ने कहा कि भाई आप जाएं, आपको जो करना है आप करें, मैं यहीं हूँ सपोर्ट करने के लिए। और मेरी मदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है पूरे जर्नी में। मम्मा पापा अगर आपके साथ हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई और चीज़ आपको रोक सकती है। फिर लोग बस आपसे इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये बनी है तो भाई मैं भी बनूंगी, और फिर ये एक चेन बन जाता है और फिर फैमिलीज जो है वो मैं कहूँगी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ चली जाती है। अच्छा, what difficulties do face women in government job? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करती हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जो है डिपार्टमेंट में फेस नहीं की। सबसे मेजर जो डिफ़िकल्टी होती है एक फ़ीमेल के लिए ये होती है कि लोग क्या कोशिश करते हैं कि भाई एक फ़ीमेल है तो आप डरा दो। काम ना करने दो। एग्जैक्टली उसको उसके जो है ना काम के अंदर इतने हर्डल्स पैदा करो, थक जाएगी, खुद ही चली जाएगी। लोगों का ये परसेप्शन होता है, बट इस चीज को जो है ना आपने चेंज करना है। मैं क्या करती थी, जब लोग ये कोशिश करते थे कि वो मुझे थका दें तो मैं उन्हें थका देती थी। फिर वो कहते थे कि भाई बहुत सारी बातें होती हैं फीमेल्स के लिए, तो जैसे आपको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं मोहतरमा, उनके साथ क्या हुआ था वो आपको याद होगा, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ था वो भी आपको याद होगा कि किस तरह से जो है वो बहुत जगहों पर चीज़ें कॉमन है कि उनके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि भाई इतना आगे जा रही है तो यकीनन कहीं किसी ना किसी की सपोर्ट है, या फिर जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट है, या फिर क्या मसला है क्या नहीं। बट मैं कहती हूँ आजकल की फीमेल्स को कि इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके लिए गलत सोचता है तो उसे आप ये प्रूव कर कर दिखाएं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, उन वो गलत हैं। तो आई थिंक इट्स क्लियर।